चलो हेलो स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया? 8 बजे वाली क्लास रखी थी आपकी। क्या सारे स्टूडेंट आ चुके हैं? और 10th क्लास तो पेपर दे रही है, तो हम सोच रहे थे कि हम आपकी क्लास रख लेते हैं। चलो भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं क्या? कि आपको माता जी की आरती में जाना है, हमें भी माता जी की आरती में जाना है, और हम भी आरती में जाएंगे और मैया से आशीर्वाद लेके आएंगे। बोलो जय माता दी। मैया जी से आरती लेके आएंगे कि अब की बार 95% पार। कोई ना रोक सका है हमको, कोई ना रोक सकेगा हमको। किसमें है दम, कितना है दम, लगा ले उतना दम, कितने देर में हो ताकत, और रख हौसला, कर फैसला, देख आगे आगे होता है क्या। तो फिर कह रहा हूं, बी होनेस्ट, बी प्रैक्टिस, बी डिसिप्लिन और बी पेशेंस इज 4 की ऑफ द सक्सेस। विदाउट होनेस्ट यू डोंट सक्सेस इन द लाइफ, विदाउट पेशेंस यू डोंट सक्सेस इन द लाइफ। हर चीज में धैर्य रखिए, धीरे धीरे समझ में आता है। ये वीडियो हमेशा पड़े रहते हैं, आप चाहो तो एक बार पीछे रिमाइंड करके देख सकते हो। पर बट लाइव क्लास में अपने आप में एक मजा है, जब आपसे टीचर पूछता है ना और आप बताते हैं, तो वही चीज हमें सालों साल तक याद रहती है। एग्जैक्टली हमने वही सीखा है अभी तक। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। लकी, आलोक, अंशु, करीना, और कौन कौन है? शिवराज जी आए नहीं आए पता नहीं है। करीना, संध्या, और आए हुए सभी महानुभाव नए स्टूडेंट आए हैं, उनका भी स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब आपके सेलिब्रेट, आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करेंगे साथ मिलकर, और 8 तारीख को आ रहे हैं आपसे मिलने बाजार पे। तैयार रहिएगा। पीसीआर इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। पहली बात तो आए हो नहीं आए हो, मेरे को वैसे क्यों चढ़वा रहे हो भैया? चलिए ठीक है। तो हमारा लेसन है भैया कौन सा? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ह्यूमन वेलफेयर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने स्टडीकरण पढ़ा। बहुत ही इजी था स्टडीकरण। हमें हर बार सिर्फ स्टडी बनाना था, और हमने बनाया भी है, इसमें कोई शक हमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? अभी खाऊंगा। चलो तो भैया ठीक है, अब थोड़ी सी चीजों को प्रिपेयर करेंगे, बी एडुकेट पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आज ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ लेंगे। और लेसन का नाम है हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या आपको भी आरती में जाना है, तो आज क्लास जल्दी छोड़ेंगे थोड़ी सी। और आज लास्ट दिन है माता जी का। फिर मैं कह रहा हूँ माता जी से का आशीर्वाद लेके आइएगा दोस्त। थोड़ा सा कह कर आइएगा माता जी से कि अब की बार वो सब करवा दे जो कोई ना कर पाया हो, कुछ अलग करवा दे माँ। तेरे दर पे हम आए हैं, तो तेरे दर पे भर दो झोली मेरी माता रानी। मैं लौट कर ना जाऊंगा खाली। जीवन में एक बात याद रखिएगा, जहाँ आस्था होती है ना, वहाँ सारी चीजें फेल हो जाती है। अक्सर डॉक्टर का भी दवा काम नहीं करती, जहाँ माता की दुआ काम कर जाती है। तो हमें, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माता जी का। भैया नंबर 1 लिखो इसमें। दूध से दही बनाने में या बनने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं क्या भैया? लेक्टोबैसिलस। इसे क्या बोलते हैं भैया? मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं क्या? लेक्टोबैसिलस। तो कौन सा जीवाणु काम आता है दूध से दही बनने में? लेक्टोबैसिलस। आप बताओ, मैं इसको इंग्लिश हिंदी में क्या लिखूंगा? ऐसे ही लिखूंगा ना, लेक्टोबैसिलस। दूध से दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, कर लो नोट जल्दी जल्दी इतना भैया। कर लो नोट जल्दी जल्दी भैया इसका।
इडली तथा डोसा में उभार पाए जाते हैं, या एमपी भैया पूछा गया है, जो CO2 गैस के कारण होता है। CO2 गैस के कारण होता है। ब्रेड बनाने में, ये लिखना है आपको, ब्रेड बनाने में सेकेरे माइसिस सेरेबसी। अब इनमें कोई समझाने वाला टॉपिक थोड़ी ना जो समझाएंगे सोनू सर, हमें लिखे हैं ना भैया। सेरेबसी काम में आता है जो कि यीस्ट है। अब आपको पता है, सब चीज पढ़ के आए होंगे आप 11th में, यीस्ट कवक पढ़ते भैया, सरकारी स्कूल में सब पढ़ाते हैं 11th, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो 3 चीज आपसे पूछी गई थी पेपर में, तो मैंने बता दी भैया। अब अगली हेडिंग लिखो, किण्वक किसे कहते हैं, यहां से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी इसको। हाँ भैया जल्दी छोड़ देंगे क्लास में, पढ़ तो लो, पढ़ लो भैया। हाँ मुझे पता है, मुझे भी आरती में जाना है, क्या मुझे ऐसा शौक नहीं है कि मैं गाँव में नहीं जाऊं, दिन भर PCI में रहूं। और तुम देख ही रहे हो, मैं ड्रेस में नहीं, मैं आऊंगा ही ड्रेस में। जब तक ड्रेस में नहीं आऊंगा, जब तक तुम सही 8 क्लास नहीं देख लोगे और PCI मतलब पूरे स्टूडेंट नहीं आ जाते, तब तक मैं ड्रेस पहन के नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ही आऊंगा भैया, नए नए कपड़े पहन के। ठीक है, हाँ। पर 2 महीने में लगातार ड्रेस पहनी, मुझे ऐसा लगता है मैं पहले तो मैं घबरा गया था, उन टी शर्टों से मैं घबरा गया था। 3-4 टी शर्ट PCI की मेरे पास, तो 3 तक जैसी है और एक ब्लू है, मैं घबरा गया था बहुत ज्यादा। तो मैं होता कुछ आराम लेते हैं इन चीज़ों से और रेस्ट करते हैं, तो इसलिए आज नहीं पहन के आए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपसे कोई मलाल नहीं है। 2 स्टूडेंट भी क्लास देखते हैं तो मैं इस भाव से पढ़ाता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट, वो दोनों भी 95 ही बनाए। मैंने कभी इस भाव से नहीं पढ़ाया कि मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा हो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, हकीकत बात है ये। चलो अगला है, लिखो किण्वन हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है भैया, किण्वन है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेने दो ताकि थोड़ी दिक्कत नहीं आए। किण्वक, अरे ये मिटाया तो है ही नहीं। सूक्ष्म जीव कुछ नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाभप्रदायी होते हैं और एक हानिकारक होते हैं। जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वो हानिकारक होते हैं। देखो हमारे शरीर में अच्छे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे हमारे लार में जो हमारे भोजन की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तो वो भी सूक्ष्म जीव है और वो लाभदायक है भैया। ऐसा है, 2 प्रकार के होते हैं। अब ये कोई पूछता थोड़ी पेपर में भैया। अगली हेडिंग है किण्वक। क्या हेडिंग भैया अगली, किण्वक है। व्यावसायिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर सूक्ष्मजीवों को बड़े पैमाने पर पैदा करने के लिए एक बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, बर्तन की आवश्यकता होती है। हमने टैंक देखे, अब भैया उसमें मतलब गंदा पानी डाल दो, तुम मतलब पानी डाल दिया तुमने बर्तन में, इसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ दिन बाद सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। मतलब आप एक चीज चाह रहे हो कि इसमें सूक्ष्म जीव आए,
तो आप क्या करोगे, बर्तन लोगे और उसमें पानी डाल दोगे या फिर कुछ भी खराब चीज डाल दोगे या सड़े जो आगे जाके सड़ जाए, तो उसमें तुम ये चीज डाल दोगे। इससे क्या हो जाएगा, उसमें फफूंद आ जाएगी, कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, तो वो सब सूक्ष्म जीव तो हैं। तो एक बड़े बर्तन की तो आवश्यकता हमें होगी। जो तुमने बर्तन लिया है उसे क्या बोलोगे तुम, किण्वक। क्या बोलोगे तुम उसको, किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, किण्वक कहते हैं। हाँ, याद रखना, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, इन सब में सेकेरामाइसिस सेरेवसी ही काम में आता है। याद रखिएगा भैया। ब्रांडी, ब्रांडी मतलब वो कुछ होगा, मुझे नहीं पता ब्रांडी आंडी। और वाइन मतलब वो आपका शराब वराब, बियर और विस्की, इनमें कौन काम है लिख लो अगर ना याद हो तो। इनमें सेकेरेमाइसिस सेरेवसी काम में आता है, जो हमने बेकर सॉरी ब्रेड बनाने वाला यीस्ट पड़ा था ना, वो वाले आता है। ठीक है भैया, अगली हेडिंग है हमारी एंटीबायोटिक। क्या भैया हमारी हेडिंग हेडिंग अगली, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक। हिंदी है एंटीबायोटिक का, ठीक है यार। जब ऐसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु या सूक्ष्म जीव को खत्म करते हैं या मारते हैं। मतलब हानिकारक जीवाणुओं को मारेंगे कौन, लाभदायक जीवाणु या सूक्ष्म जीव, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रतिजैविक कहते हैं। आपकी स्कूलों में अलग लिखवाया होगा, उसमें अलग है, तो कोई बात नहीं है। 100 बात की एक बात, हमें ये बात याद होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप कहीं से भी लिखिए पर हेडिंग सही साथ लिख के आइएगा। इससे एमपी बोर्ड यह नहीं देखता है कि आपने कितने वर्ड में लिखा है, उससे आप मतलब वर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली। अब 2 नंबर में तो आपको 30 वर्ड में कम से कम लिखना पड़ेगा, पर बट ये चीजें है कि 2 नंबर में ही आया है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया 2 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर के हिसाब से लिखो एग्जैक्टली। यह एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की तथा प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। क्या था भैया, पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन था जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। लाइव चैट में अटेंडेंस लगाया करो, इससे फायदा है तुम्हें। क्या था भैया, पेनिसिलिन नोटेटम नामक से प्राप्त होता है। कर लो नोट जल्दी जल्दी। हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। सुन लो बस को ध्यान से तुम लिख भी लो। उन्होंने एक बिना धुली हुई प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, स्ट्रेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका। उन्होंने पाया कि
प्रभाव मोल्ड उत्पन्न एक पेनिसिलिन द्वारा होता है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं होता है, तो कोई याद नहीं करना होता है। इतना ही याद करना होता है, तो इतना ही याद कर लो। ठीक है भैया, और अगली हेडिंग डालिए भैया। कर लिया नोट भैया? इसको जल्दी जल्दी लिख लो भाई। लिख लिया होगा वैसे, तुम बहुत जल्दी लिखते हो, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। मंदिर से लाया माता रानी के भवन में, पवन में। हाँ। चलिए, अगली हेडिंग है हमारी, और अगला टॉपिक है हमारा पोषक कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बताना है, जिनका औद्योगिक और इसमें व्यावसायिक रूप से करते हैं। तो भैया सिट्रिक अम्ल में याद रखिएगा एस्परजिलस, ये दिखा ना, हाँ, एस्परजिलस नाइगर। इसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये एक कवक है भैया, मतलब फैक्ट्रियों में इनको ऐसे काम करते हैं और कुछ काम करके कुछ नया बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई खट्टी चीज इमली झटका, ये सुना है ना आपने? तो आप इमली झटका का नाम सुना है, तो सिट्रिक अम्ल है जो हमें बहुत खट्टा लगता है। तो उसमें अगर वो बना है तो कैसे बना है? एस्परजिलस नाइगर नामक कवक ने किया है, उसको वृद्धि की है और कुछ बनाया होगा उन्होंने। अब कोई एक इमली झटका ही नहीं बनाया है, कोई और भी बना होगा। एग्जैक्टली बात है। और एसिटिक अम्ल में भैया मैं चाहता हूं कि आपसे एक भी नंबर बाहर ना हो, इसलिए लिखवाना, नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था। एसिटोबैक्टर एसिटाई, यह एक जीवाणु है, इसका वही काम होगा सर, कोई मीठी चीज बना दी होगी, बिल्कुल। अब भैया ब्यूटिक अम्ल, क्लोस्ट्रीडियम बैक्ट्राई क्या है? ब्यूटाइलिकम। आप ये याद मत रखना इतना, ये आई वाला एप पे नहीं है, ब्यूटाइलिकम। और हो जाए याद तो अच्छी बात है। फिर यहां भी एक जीवाणु है, अब भैया लैक्टिक एसिड का तो आपको पता है, लैक्टिक अम्ल में लेक्टो बेसिलस, क्या भैया? लेक्टो बेसिलस। बस ये जीवाणु है कि ये भी लेक्टोबेसिलस भी, इसमें कोई शक नहीं है हमें आपको। हाँ भैया, हाँ जाना है, पता है। शांति रख लो इधर, पढ़ लो भी तो। हाँ, ये सब आईएमपी थे, आईएमपी ये नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला था।
अंग प्रत्यारोपण में काम आने वाली एंटीबायोटिक कौन सी भैया? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए है। तो हमें कोई गुर्दा उर्दा बदलता है, किडनी बदलता है, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। अब साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन, ये भी आईएमपी है भैया, ए का उत्पादन या एंटीबायोटिक है ना, उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम नामक कवक से करते हैं। आपको जो भी इश्यू होते हैं आप मुझे पर्सनल बता सकते हैं। एग्जैक्टली मैं अब बताओ आपसे कब तक पूछता रहूंगा कि आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं करी, आप क्यों नहीं करते? बता दिया करो यार, क्यों परेशान करते हो? बताओ, बच्चे को जान लोगे क्या बेचारे की? नामक कवक से प्राप्त करते हैं। कर लो भैया जल्दी जल्दी नोट। तो अब से आपको डेली क्लासेस मिलेगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब कोई गैप एप नहीं होगा बिल्कुल भी, जरा सा भी, इतना सा भी, बूचू सा भी। हाँ, पादप जगत का जोकर कौन है? मतलब जोकर है माइकोराइजा भैया, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। कौन भैया? माइकोराइजा। हाँ, अगला पूछा गया है पादपों पादपों तथा कवक के साथ सहसंयोजी संबंध स्थापित करते हैं। कौन भैया? कौन करते हैं? तो ये भैया माइकोराइजा। कौन भैया? माइकोराइजा। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है और हर बार इसी भाव से पूछा गया है कि आपको आता है। माइकोराइजा आंसर है भैया इसका, कि पादपों तथा कवक के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं माइकोराइजा भाई साहब। माइकोराइजा क्या है सर? पादप और कवक के बीच की संयोजक कड़ी है। मतलब इसका यह हुआ कि पादप जगत का जोकर माइकोराइजा था। ठीक है, कौन था? माइकोराइजा। हाँ, पढ़ेंगे इसको भी। बनाओ भैया इसको जल्दी जल्दी। चिलगाड़े देखे हैं कभी कभी सोयाबीन पे तुमने? जल्दी जल्दी कमेंट करो तो। चिलगाड़े देखे सोयाबीन के कभी? वो हेलीकॉप्टर हो, वो हेलीकॉप्टर देखे भैया? नहीं देखे होंगे। वो देखते कहाँ है? वो कुएं पे जाते थोड़ी, सब ट्वेल्थ क्लास वाले ट्वेल्थ कुएं पे जाते नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता था क्या? नहीं पता था भैया, अब पता चल गया ना। जाते हैं सर। बेसिलस थुरेनजिस, यही है ना? बेसिलस थुरेनजिस है भैया, थुरी
जी एन सिस, थ्री जी एन सिस, थ्री जी एन सिस, थ्री जी एन सिस यानी बीटी का उपयोग बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैटरपिलर मतलब वो चिंगारे जो होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए करते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में करते हैं। पढ़ लेंगे इसको आगे क्या है बेसिलस थुरिनजेसिस, ठीक है। बीओडी का फुल फॉर्म पढ़ाऊंगा इसको मैं, पर पूछा गया है कभी कभी तो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या आप हिंदी में बोल सकते हो जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है भैया, जैविक ऑक्सीजन मांग। अब समस्या यह है, समस्या कुछ नहीं है, समस्या यह है, समस्या फिर भी कुछ नहीं है। देखता हूं और कुछ पूछा है कैसे पूछे। ठीक है, बस तो हमारे कहीं ना कहीं आज भी 4 नंबर की लड़ाई हमने लड़ी थी और 4 नंबर पक्के कर लिए, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया और कभी भी पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आया है। तो पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आएगा, पेपर तो हमारे हिसाब से आएगा ना जब हम पढ़ेंगे तब। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया शानदार मस्त, पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे, ये एक बार पढ़ के आएंगे ताकि आने वाली चीजें हमारे लिए सरल हो। तो हमारा ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, भले ही मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े मैं लूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं आप भी पीछे छूट जाएंगे। मैं भले ही गुस्से में कुछ भी बोल देता हूं लेकिन मेरा मन बिल्कुल साफ है, इस चक्कर में आप इस बात से हमेशा बेफिक्र होकर रहिए, हम अंत तक आपके साथ हैं। और हमारा एक नारा है पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके सुख और दुख में खड़ी है। रिजल्ट में 95 बनेगी तो हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आज इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि भैया बहुत सारे स्टूडेंट नौमी है आज, तो आरती में जाएंगे। आप सभी को माता जी हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस लगा देना अभी, मतलब हो जाएगी अटेंडेंस, ठीक है।